नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं सर के पास, सर का इंटरव्यू लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फिर आपको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मोटिवेशन दिलवाते हैं, जिससे आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने इलाके में अपना नाम रोशन करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर आप अपना नाम बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण गोपाल। सर आप किस सेक्टर में काम करते हैं? मैं रेलवे में ग्रुप डी में पॉइंट्समैन की पोस्ट पे काम करता हूँ। सर आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ। और सर आप ये बताएं कि आपने कौन सा एग्जाम क्रैक किया था? मैंने आरआरसी ग्रुप डी 2018 का एग्जाम दिया था। सर उसमें कितने फेज होते हैं और कैसे कैसे होता है वो एग्जाम? उस टाइम पे पहले रिटन हुआ था, रिटन 100 नंबर का था और मेरे नॉर्मलाइज्ड स्कोर 88 मार्क्स था। उसके बाद फिजिकल हुआ। फिजिकल में क्या रहता है सर? फिजिकल में रनिंग और 35 किलो का एक कट्टा आपको उठा के 100 मीटर तक पहुंचना था। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन था और फिर उसके बाद फाइनल और ज्वाइनिंग। सर बहुत लोगों का सवाल है कि रेलवे का मेडिकल बहुत हार्ड होता है, उसके बारे में बताएं। रेलवे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे के मेडिकल में बेसिकली जो सबसे ज्यादा फोकल पॉइंट रहता है वो आइस पे रहता है, आंखों पे। वो आंखों को बहुत अच्छे से चेक करते हैं। बाकी आप फिजिकली अगर फिट हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी सब एक्स्ट्रा नॉर्मली रहता ही है, यूरिन एक्स्ट्रा वगैरह। तो सर आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेरा एक बहन, मेरे माता पिता और मैं इकलौता भाई। और मेरे पापा खेतीहर है, मतलब किसान है। और नॉर्मल फैमिली है। कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन की, क्या क्या परेशानियां देखी आपने? प्रिपरेशन में परेशानियां बहुत आती हैं। प्रिपरेशन तो मैंने बहुत अच्छी की थी और दिल्ली में रह के मैंने 11 महीने तैयारी की थी CGL की। हालांकि मैंने बाद में क्रैक भी किया, 2020 मेंस भी क्रैक किया मैंने। फाइनल नहीं हो पाया और अब जॉब में है क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता, तो टाइम के हिसाब से सब देखना पड़ता है। बाकी है कि यहाँ पे ठीक है, अपना जैसे मतलब बढ़िया मिल रहा है, ठीक ठाक है। आगे भी प्रमोशनल एस्पेक्ट भी है अच्छे। सर मैंने अक्सर करके देखा है कि जो भी किसान का बेटा होता है उसकी चॉइस होती है सरकारी नौकरी, और हमारे सर ने झंडे गाड़ दिए हैं सरकारी नौकरी। इनकी एक नहीं, दो तीन सरकारी नौकरियों में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 2018 में RPF कांस्टेबल में भी फाइनल हुआ था और वो मेरी पोस्टिंग थी पश्चिम बंगाल में, और इसके साथ ही मेरा इधर पॉइंट्समैन में हुआ था। जी सर। इसकी पोस्टिंग मुझे मिल रही थी कोटा, और क्योंकि कोटा मथुरा तक लगता है तो पश्चिम बंगाल दूर था, तो मैंने प्रीफर किया कोटा जाना, क्योंकि यहाँ पर रहकर मैं प्रिपरेशन भी कर सकता हूँ, प्रमोशनल एस्पेक्ट भी अच्छे हैं। जी सर। इस वजह से उसके बाद मेरा हुआ था 2018 CHSL का फाइनल सिलेक्शन, जी। जिसकी ज्वाइनिंग आई थी 2021 में। उसकी पोस्टिंग थी तेलंगाना स्टेट में मेरी। जी सर। तो वहाँ पे मैंने फिर वो ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ म्यूचुअल करके आगरा डिवीजन अपने घर पे आ रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जितने भी किसान के बेटे हैं ऑल ओवर द इंडिया हमेशा झंडे गाड़ते हैं और अपने माँ बाप का और अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप भी नाम रोशन कर सकते हैं। बस 1 से 1.5 साल कड़ी मेहनत कर लो, 100% आपका सिलेक्शन होगा किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में, और आप भी एक दिन नाम रोशन करोगे अपने माँ बाप का। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो अब आप अपनी ड्यूटी का फुल रूटीन बताएं कि कैसे क्या ड्यूटी रहती है आपकी, जो भी है उसके बारे में बताएं सर। ड्यूटी जो है वो वेरी करती है। जैसे आप मेन लाइन पे कर रहे हैं या आप ब्रांच लाइन पे कर रहे हैं। ब्रांच लाइन बोलते हैं बेसिकली जहाँ पे ट्रैफिक कम है। ट्रैफिक का मतलब है गाड़ियाँ, रेलगाड़ी कम है जहाँ। जैसे फिलहाल मैं जहाँ हूँ उस स्टेशन पर सिंगल लाइन है, तो वहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी है। चाहे पॉइंट्समैन हो आप, चाहे स्टेशन मास्टर हो, दोनों ही 12 घंटे ड्यूटी है। चाहे गेट पे हो, चाहे आप गेट पे हो। गेट भी पॉइंट्समैन उसी पे जाता है जो बिल्कुल अंडर में अपने स्टेशन लिमिट के में होता है। दोस्तों गेटमैन 2 तरीके से होते हैं। एक तो स्टेशन से लगा हुआ गेट होता है, उस पर पॉइंट्समैन ही ड्यूटी करता है, और दूसरा गेट होता है इंजीनियरिंग का गेट, जो कि स्टेशन की सीमा में नहीं आता है। उस पर ट्रैकमैन, गैंगमैन, कीमैन, गेटमैन, ये अलग पोस्ट होती है। वो भी ग्रुप डी में ही आते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो पोस्ट है ग्रुप डी में वो होती है पॉइंट्समैन की। और सर आपके सामने है, सबसे बेस्ट पोस्ट पर सर बैठे हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो दोस्तों 12 घंटे की ड्यूटी होती है ब्रांच लाइन पर, कहीं कहीं 8 घंटे की भी होती है, और मेन लाइन पर 8 घंटे की ड्यूटी होती है। इस 8 घंटे की ड्यूटी में नॉर्मली क्या होता है, स्टेशन मास्टर की हेल्प करना इनका काम रहता है।
जैसे गाड़ी, कोई भी गाड़ी थ्रू निकलती है तो उसको वॉच करना, कड़ी निगाहों से उसे देखना कि गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ये पॉइंट्समैन की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। सिग्नल एक्सचेंज करना एलपी से भी होते हैं और ट्रेन मैनेजर से भी होते हैं। तो सर अब आप आगे बताएं कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है अभी फिलहाल? फिलहाल मेरी इन हैंड सैलरी 34 और ग्रॉस सैलरी? ग्रॉस मेरी आप इसमें 4 और जोड़ दीजिए तो 38। सर क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी है, पास मिलते हैं, पीटीओ मिलते हैं और रेलवे का क्वार्टर? और रेलवे का क्वार्टर मिलता है। तो सर ये जॉब कैसी है पॉइंट्समैन की? पॉइंट्समैन जॉब मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप पुलिस और पॉइंट्समैन जैसी जॉब में से चुने तो मुझे बेस्ट लगी पॉइंट्समैन। अच्छा। प्रमोशनल एस्पेक्ट से सिविल जॉब है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि आप होम मतलब डिस्ट्रिक्ट या आपके अगर गाँव में स्टेशन है तो आप वहाँ भी आ सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। रेलवे की जॉब्स की यही खूबसूरती है कि अगर आपके गांव में भी स्टेशन है तो आपकी पोस्टिंग वहाँ वहां भी हो सकती है। फिलहाल मैं जाऊँ, मेरा गाँव 5 किलोमीटर है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि सर आपने इसमें जो मेनली 3 सब्जेक्ट आते हैं, जीके आती है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, तो इनके लिए सर बुक सजेस्ट कर दीजिए तीनों के लिए, एक एक बढ़िया बढ़िया बुक तीनों की। मैंने तो सागर भैया, क्योंकि मैंने सीजीएल किया था तो मैथ मेरा टिप्स पे था, और जीएस मैंने जो है लूसेंट पढ़ी थी। ईमानदारी से बात बताऊँ, मैंने लूसेंट पढ़ी थी। बाकी करंट वगैरह मैंने यूट्यूब से किया था उस टाइम पे। और आपकी रीजनिंग जो है, क्योंकि मैं सीजीएल कर रहा था, रीजनिंग में डायरेक्ट मॉक लगाई थी। मॉक टेस्ट? हाँ, बाकी कोचिंग मैंने एक बार की थी, उससे बाद फिर सीधे मॉक लगाई थी और बस उसी से हो गया। चलिए दोस्तों सर से पूछते हैं कि सर अब आपका नेक्स्ट ड्रीम क्या है? आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहें वो नेक्स्ट ड्रीम आपका क्या है, उसके बारे में नेक्स्ट इन लाइन अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जैसे मैं अभी 1900 ग्रेड तक प्रमोट हो चुका हूं और स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल भी हूं। और अभी हमारे यहाँ पे आगरा में 33 वैकेंसी स्टेशन मास्टर की प्रमोशनल चल रही है जी। तो मैंने 33 वैकेंसी में फॉर्म डाला हुआ है। अभी उसका एग्जाम बाकी है। उसके अलावा CCTC जी, उसकी भी हमारे यहाँ पर 25 वैकेंसी चल रही है, उसमें भी 2 साल सर्विस मांगते हैं, तो उसमें भी मैंने फॉर्म डाला हुआ है। उसके अलावा अभी GDC जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, उसमें भी गार्ड की 45 वैकेंसी, जो कि ट्रेन मैनेजर है, उसमें भी मैंने फॉर्म डाला हुआ है। उसके अलावा मैं सिविल की भी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अभी UPVDO का एग्जाम दिया, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स हैं। बाकी देखते हैं अपना जनरल कैटेगरी में क्या रहता है। और उसके अलावा मैं GS वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और बाकी मेरी मैथ्स वगैरह वो इंग्लिश में रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस जी, तो उससे मैं प्रिपरेशन करता हूँ। तो दोस्तों सर कड़ी मेहनत कर रहे हैं अभी भी जॉब में रहते हुए। और दोस्तों इंडियन रेलवे की ये खूबसूरती है कि आप जॉब में रहते हुए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे भी अपने एम्प्लॉय को आगे बढ़ाने के लिए GDCE और LDCE के एग्जाम निकालती रहती है, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, अच्छी पोस्ट पर जा सकें। साथ ही साथ आप चाहें तो सिविल की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और सिविल के एग्जाम भी दे सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बचा है कि सर कौन सा कोचिंग सेंटर आपने ज्वाइन किया था जिससे कि आपके ये 2, 3, 4 एग्जाम फाइनली निकल गए? सबसे पहले मैंने सर आगरा में KD कैंपस ज्वाइन किया था। KD कैंपस में मैंने SSC का बैच लिया था, CGL का। उसके बाद मैंने उसके जरिए CHSL 2017 एग्जाम दिया था और मेरे मार्क्स थे 135, और उससे पहले वाली जो 16 की CHSL कट ऑफ थी 127 थी, लेकिन मेरी बार में वो 143 गई थी जी। तो मैं उसमें आउट हो गया। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और वहाँ पे मैंने मैथ अभिनय सर से की थी और इंग्लिश क्रिस्टोफर सर से की थी, क्रिस्टोफर फोनिक्स। उसके अलावा मैंने GS लूसेंट से पढ़ी थी, और रीजनिंग क्योंकि मैंने पुराने नोट्स थे उनसे ही पढ़ के बुक से तैयारी की थी। तो रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन आप रीजनिंग की और रीजनिंग मैंने GS की प्रिपरेशन आपकी घर पे ही रही, सेल्फ स्टडी। इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए अभिनय सर और क्रिस्टोफर सर ज्वाइन किया। तो जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही आपके लिए इंटरव्यू लाते रहेंगे, और जैसे ही सर अगली पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं उसके बाद तुरंत सर का धमाकेदार फिर से इंटरव्यू आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवे। जय इंडियन रेलवे। दोस्तों पॉइंट्समैन ग्रुप डी की काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इनकी 5 मेन ड्यूटी होती है। पहली ड्यूटी है स्टेशन मास्टर की हेल्प करना, क्योंकि ये स्टेशन पर रहते हैं। दूसरी ड्यूटी है हर ट्रेन को ऑल राइट एक्सचेंज करना, एक साइड से पॉइंट्समैन, दूसरी साइड से स्टेशन मास्टर। तीसरी ड्यूटी है ट्रेन की शंटिंग कराना, यदि आवश्यकता है तो, चाहे मालगाड़ी हो चाहे सवारी गाड़ी हो, पॉइंट्समैन शंटिंग कराते हैं, उसकी काटना जोड़ना इन्हीं का काम रहता है। चौथी ड्यूटी है लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के लाइन वॉक्स को उतारना और चढ़ाना स्टेशन पर। और
पांचवी और लास्ट ड्यूटी है, यदि स्टेशन सेक्शन में कोई गेट पड़ता है तो वहां पर गेट को खोलना और बंद करना और गेट पर गुजरने वाली ट्रेन को चेक करना।